इंशाल्लाह एक ना एक दिन साफ हो जाएगा। बीच में कहाँ से आ गया वो फैसला करने वाला योग है? कहाँ से आ गया है? गेरुआ वस्त्र पहले तो फैसला कर ले। अरे सलमा मुन्नी भाई, वो गेरुआ वस्त्र वाला तुम्हारा बाप लागे है। सबकी गर्मी शांत हो गई ना। देखो जी, इस मोहतरमा बिन लुल्ली को गेरुआ वाले ने बहुत ही गहरा चोट दिया है। चोट बोला हूँ। अच्छा बात नहीं। में से एक भी मर जाते तो और कोई गुंडा तैयार नहीं होता ऐसा आड़ में गंदा काम करने के लिए। डर जाते हैं ना, क्योंकि ये पेशेवर तो गुंडे हैं नहीं। आई सपोर्ट यू बाउली बिन लुल्ली, आई सपोर्ट यू। अगर उन तीनों को पुलिस वहीं ऑन द स्पॉट टपका देती तो गुंडों में खौफ जाता ना। यही तो अतीक और उसको लौंडे उसके गुर्गे तो उससे बड़का वाले गुंडे थे। उनको अगर टपका दी है तो और बड़ा खौफ गया होगा। लेकिन तू क्या करेगी मोहतरमा बिन लुल्ली? तू ऐसा बोल जो नहीं सकती। क्यों नहीं बोल सकती? पीछे किसी ने हाथ लगा रखा है। प्यारी समझ गई। ये तो ट्रेनिंग करके आरएसएस वाले के लड़के हैं ये सब। आरएसएस के? हाँ जी, ये आरएसएस के लड़के हैं। मिर्जापुर आपने देखा होगा, कालीन भैया कहते हैं ये हमारे लड़के हैं। ज़्यादा प्रभावित हो गई है मिर्जापुर से। मोहतरमा बिन लुल्ली, तुझे तेरा माइंड वॉश किया गया है और उसके साथ साथ तेरा कंट्रोल कंट्रोल। ये सब आरएसएस के? हाँ जी बिल्कुल। ये कैसे? क्यों जय श्री राम बोला और एक ही साथ क्यों बोला? अलग अलग बोल लेते ना, एक बोल लेते एक नहीं बोलता। देखो यहाँ तेरी गलती है कि उन तीनों ने एक साथ जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। ये सरासर तेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तूने उन तीनों को सही से ट्रेनिंग नहीं दिया था। तूने अगर उन तीनों को ट्रेनिंग अच्छे से दिया होता और बताया होता कि अगर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना है, उनको बदनाम करना है, तो अलग अलग जय श्री राम का नारा बोलना था या और कुछ उल्टी सीधी बातें बनानी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग समझ गए कि ये सब बनावटी है, वो तीनों तो पहले जाएंगे। आपको क्या लगता है अतीक अहमद को, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई दुश्मनी थी, गुंडा था बहुत बड़ा? की बात नहीं है, वो जैसों को तैसा इलाज करता था। ठीक है। अच्छा बाउली, अतीक जैसों का तैसा इलाज करता था। वाह, तू कितनी बार गई थी अपना इलाज करवाने? लगता है इलाज के बहाने उसने तेरा पेट भर दिया है, जरूरतें पूरी कर दी है, इसीलिए तो तू तेरा वो मसीहा बना बैठा है। और हाँ, अगर वो जैसों का तैसा इलाज करता था तो उन तीनों ने भी वैसे का वैसा ही इलाज कर दिया। राहुल बाबा यही बोलेंगे इस बात पर। बाय टाटा गुड बाय। बिल्कुल आप बात करिए, एकदम आजाद रहना। नहीं करने देना चाहता ये। विपरीत बुद्धि विनाश काल है। गीता में लिखा हुआ है विपरीत बुद्धि चल रहा है। भाग यहाँ से। आजकल बहुत देखा गया है कि मोहतरमाएं गीता पढ़ने लगी हैं, गीता पर ज्ञान देने लगी हैं। तो उनके साथ थोड़ी सी समस्या हो जा रही है कि उन्होंने जिस मदरसे में पहले पढ़ रखा है, वहाँ के टीचरों ने उनको बताया नहीं कि उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है। तो इसलिए वो गीता को उल्टा पढ़ लेती है। उल्टा पढ़ के जब हिंदुओं को ही ज्ञान देने चली आती हैं तो पोपट हो जाता है उनका। अतीक अहमद गलत थे, उन्हें फांसी दे दिया जाता, फांसी के फंडे पे लटका दिया जाता। बाकी जो गलत करने वाले थे वो भी नहीं करते कि भाई अतीक अहमद को जैसा सजा मिलता है हमें भी मिल सकता है। अरे मुन्नी भाई, यही बात तो उन तीनों लड़कों के लिए भी लागू होता है ना कि अगर उन्होंने, वो आरोपी हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको सजा कोर्ट देगी, फांसी देगी, जो भी देगी। तो तुझे रोड पर खड़ी होकर बकबक करने की क्या जरूरत है कि योगी ने करवाया, सरकार ने करवाया, वो आरएसएस के लड़के हैं, सब कोर्ट देख लेगी। और हाँ बावली, तू जिसका नाम बार बार ले रही है उसका नाम अतीत नहीं अतीक है। अतीक अहमद, आपने लापरवाही का नतीजा। इतना पुलिस में 3 गुंडा मार के चला जाता है। उसके शरीर में तो गया उनको। शरीर में वजन करे तो लड़कों का 40 किलो का भी वेट नहीं है। टांग के फेंक दो मच्छरों के जैसे। ये बात सलमा बिन लुल्ली ने ये बात पूरे लाख टके की बोली। जब ये 40 टके की बात बोल रही थी तो आप 3-4 लड़कों को देखो, साथ में एक दादाजी, वो लगभग 40 किलो के हैं। उनका रिएक्शन देखो कि ये इसके ऊपर कैसे देख रहे थे। लेकिन छोड़ो, ये बात इसने लाख टके की बोली। और हमें लगता है कि अगर ये 4 लड़कों को अपने टांगों के बीच फंसा लेगी कंट्रोल, तो कन्फर्म है, 100% गारंटी है, विश्वास है कि वो 4 लड़कों में दम नहीं है जो निकल जाए। कुछ तो निकलना ही नहीं चाहेंगे। इतना सुकून को लगा रहे हैं तो भैया कहना धरती से मैं भी नहीं के बिल में भी होंगे ना, वहाँ से भी निकलवा लूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। मेरा नाम संतराम सांसद है, मैं 2 मिनट के अंदर धरती से निकलवा लूंगा अगर योगी के ऊपर कोई भी आरोप हो। संतराम सांसद जी, वाह, ऐसे जबरा फैन हैं योगी जी के,
तो बाबा जी को टेंशन ही क्या। संतराम भाई कह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर अगर किसी ने आरोप लगाया और वो ज़मीन के अंदर भी होगा तो मैं उसको खोज कर लाऊंगा और उससे साबित कराऊंगा कि योगी जी ऐसा नहीं किए थे। और ये बात संतराम जी ने क्यों बोला, ये वीडियो देखो। नो, योगी डर रहा था, योगी का राज खुलने वाला था, योगी डर रहा था। योगी का कौन सा राजनीतिक से खुल जाए? खुलता ना। इस बात पर संतराम भाई ने बोला था। ये बावली कह रही कि अतीक योगी जी का कुछ राज खोलने वाला था। अरे यार ऐसा कैसे? क्योंकि इस पर विश्वास करना भाई मुमकिन लग नहीं रहा है। वो किसका राज खोलने वाला था देश दुनिया सब जानती है। तो इस पर संतराम भाई को भी यकीन नहीं हुआ, तो ये बोल पड़े कि देखो अतीक को तो हम खोज लाएंगे, ज़मीन से निकाल कर पूछवा देंगे अगर योगी के ऊपर आरोप लगा तो। मोहतरमा बिल्लुल्ली के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसी बहुत सी मोहतरमाएँ लौंडे लफाड़ियाँ हैं जिनका कलेजा जल उठा है। इसलिए नहीं कि उनको मारा गया, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत लोगों का इनकाउंटर होता है। उसके दूसरे दिन ही आजमगढ़ में एक इनकाउंटर हुआ था, उससे नहीं। वो उनका कहीं ना कहीं से प्यारा दुलारा था। किस वजह से था आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।